तो बॉर्डर 2 पर एक नए अपडेट के साथ आ गया हूं मैं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स। तो भाई जब पिछला एपिसोड लाया था तो मैंने कहा था कि आप जो कमेंट करेंगे और जिसमें आप सुझाव देंगे वो अगले एपिसोड में शामिल करेंगे, वो इस एपिसोड में शामिल करने वाला हूं। लेकिन साथ में एक अपडेट भी है। पहले अपडेट की बात करते हैं, फिर कमेंट्स की बात करेंगे। तो पहला अपडेट तो यह है कि जो फिल्म की शूटिंग नवंबर लास्ट में होनी थी वो थोड़ा वहाँ से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पहली बात ये कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि सरकारी कामों में थोड़ा डिले होता है, परमिशंस के चक्कर होते हैं, रेकी हो गई है, जगह फाइनल हो चुकी है, लेकिन शूटिंग के लिए तारीख को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है। तब तक परमिशंस भी आ जाएंगे। दूसरा एक चीज़ पे और ध्यान कर रहे हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं और डायरेक्टर अनुराग सिंह हैं, वो ये है कि उन्हीं तारीखों को शूट किया जाए जब पाकिस्तान ने भारत में हमला किया था। एग्जैक्टली वही कंडीशंस होंगी, मतलब थोड़ा 19-20 हो सकती है, लेकिन वही कंडीशंस होंगी, वही बर्फबारी हो रही होगी और जिस तरह का माहौल एक्चुअल में था उस समय में वो एग्जैक्ट माहौल आपको शूटिंग के दौरान वहाँ मिल जाएगा। और इस बात की पूरी तैयारी टीम कर रही है। 3 तारीख को पाकिस्तान ने हमला किया था, 16 तारीख को पाकिस्तान ने 71,000 जो उसके सैनिक उन्होंने समर्पण किया था ढाका में, उसके बाद ही लड़ाई बंद हुई थी। तो वो जो दौर है दिसंबर का शुरुआत का पहला पखवाड़ा आप कह लीजिए, वो सबसे ज़रूरी है और उस दौरान शूट करने में दिक्कतें भी आएंगी, हालांकि बर्फबारी हो रही होगी, लेकिन उसी दौरान के अंदर ये शूट करने का पूरा प्लान है। और जम्मू कश्मीर के अंदर शूटिंग होनी है सबसे पहले, और जम्मू कश्मीर में जो पीक सर्दियों का सीज़न है उससे पहले पहले ये जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो शूट कर ली जाएगी। सेना के आर्मी के टैंक्स हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे और जो जो चीज़ें इस्तेमाल हुई थी उन सब चीज़ों को इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बारे में मैं पहले आपको डिटेल दे चुका हूँ। और दूसरा ये है कि भाई आहान शेट्टी का नाम जब से आया है तो एक राइट कॉर्ड होता है ना, जब आप मतलब म्यूज़िक पे जाते हैं तो आपको सही सुर लगेगा तभी मज़ा आएगा। आहान शेट्टी के साथ लग रहा है टीम ने वो सही सुर तलाशा है। हालांकि फिल्म में रोल कैसा होगा, वो कैसा रोल करेंगे, कैसी एक्टिंग करेंगे, वो तो बाद में क्लियर होगा, लेकिन जो रिकॉल वैल्यू होती है फिल्म की वो एकदम से लोगों के जहन में वो सारी तस्वीरें ताज़ा हो गई सुनील शेट्टी की, आहान शेट्टी के ज़रिए वो गाने नॉस्टैल्जिक बनाने वाले, तो वो कहीं ना कहीं एकदम दिलों के अंदर उतर गया है। वो चीज़ें लोग याद कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि यार और भी स्टार्स देखना चाहते हैं उस समय के। तो आप लोगों ने क्या क्या कहा वो कमेंट में शामिल करेंगे। लेकिन एक और अपडेट यहाँ पर कि अंधाधुन के 6 साल पूरे हो गए हैं। अंधाधुन का जिक्र यहाँ इसलिए कि वो ये फिल्म थी जहाँ वरुण धवन को ये फिल्म करनी थी, लेकिन उनके पास उस समय डेट्स नहीं थी, तब इसे आयुष्मान खुराना ने किया और फिल्म ने क्या कमाई की दुनिया भर में ये आप सब जानते हैं। अब इस फिल्म ने बॉर्डर 2 से एकदम उल्टा हो गया। अब उस सक्सेस के बाद में आयुष्मान खुराना के पास डेट्स की कमी है ऐसा वो कह रहे हैं, और वरुण धवन ने उनका जो रोल ऑफर किया गया तो वो वरुण धवन उसमें वापस आए हैं। तो क्या है, किस्मत का पलटी है, मतलब ये किस्मत एकदम उल्टी हो गई है यहाँ से। हालांकि डेट्स की समस्या नहीं है, आयुष्मान खुराना को शायद कुछ इशू था यहाँ पे कि वो फिल्म नहीं करना चाह रहे थे, उनको अपने रोल क्लियर नहीं था, वो और भी कुछ चाहते थे। लेकिन फिल्म जिस तरह की है वो किसी एक पर्सन पर सेंटर्ड नहीं है। फिल्म के अंदर कोई हीरो बन के निकलेगा तो डेफिनेटली भारत की सेना बन के निकलेगी, फिल्म के अंदर कोई चमकेगा तो डेफिनेटली भारत के सैनिक चमकेंगे। तो लेकिन वो कोई एक शख्स चमक के सबसे ऊपर आ जाए, डेफिनेटली सनी पाजी का बड़ा नाम है यहाँ पे, लेकिन सनी पाजी की फिल्म ना तो बॉर्डर थी खाली और ना बॉर्डर 2 है। सनी पाजी का कैरेक्टर ने उसमें जान डाल दी थी, इसीलिए सनी पाजी का नाम हुआ। वो जो उन्होंने रोल के अंदर जान डाल दी थी, तो यहाँ पर भी वही है, जो रोल में जान डाल देगा। सुनील शेट्टी का किरदार क्यों हमें याद है, उन्होंने पूरे के पूरे उस रोल के अंदर जान डाल दी थी। तो यही है, तो जो चमत्कार करेगा अपने किरदार के अंदर, जो न्याय करेगा अपने किरदार के अंदर, वो अपने आप नाम चमक के बाहर आ जाएगा। तो ये इसका है। और साथ में चलिए अब कमेंट्स दे लेते हैं। जो मैं बात कर रहा था, बैड बॉय मोहित, मतलब यहाँ तो नाम चेंज कर लो यार, बैड बॉय क्यों, अच्छी बातें करते हो यार, देश की बातें करते हो। बॉर्डर 2 सबके रिकॉर्ड तोड़ देगी बिल्कुल। शिवम उपाध्याय ने कहा कि यार पिछले कुछ दिनों में एपिसोड्स कम आ रहे हैं, तो क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है। यार टेक्निकल प्रॉब्लम ना समझ ही नहीं आती है, कभी एक होती है, कभी दूसरी होती है, कभी तीसरी होती है, लेकिन कुल मिला के लग रहा है कि जैसे सेना को नए नए हथियारों की ज़रूरत होती है, वैसे ही मुझे भी नए सिस्टम्स की ज़रूरत है। और लोग हमारे बढ़ रहे हैं, साथ में अब सिस्टम भी मुझे अपग्रेड करने पड़ेंगे, वरना ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम आती रहेंगी और कहीं ना कहीं उनका एपिसोड्स पे असर पड़ता है। परवीन मकवाना लिखते हैं, बॉर्डर 2 देश की सबसे बड़ी फिल्म साबित होगी, 2000 करोड़ पक्का है। सनी पाजी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय श्री राम, जय जय हनुमान। बिल्कुल मैं आपकी इस फीलिंग को समझता हूँ, हम सबकी ये फीलिंग रहती है कि इतने 1000 करोड़ पार हो तो कामयाबी का पैमाना होती है। लेकिन मतलब पर्सनली मैं जब मानता हूँ तो मुझे लगता नहीं कि फिल्मों के कारोबार से फिल्म की कामयाबी पता लगती है। फिल्म का कंटेंट अगर अच्छा हो तो मतलब
अगर वो फिल्म अपना असर छोड़ जाए तो फिल्म कामयाब होती है, कलेक्शन उसका चाहे कुछ भी हो। लेकिन ये वो उस तरह की फिल्म है, और जिस तरह प्रोड्यूसर कोशिश कर रहे हैं टोटल रिकॉल कराने की उस समय की इमोशंस, उस समय की भावनाएं, उसमें वो कामयाब हो रहे हैं और वाकई में ये फिल्म बहुत बड़ी कमाई करने वाली है। नंबर 1 बॉर्डर सनी पाजी, न्यू यशवंत मेंस पार्लर, ठीक है जी, बिल्कुल नंबर 1 है। बैड बॉय, आपके तो लगातार कमेंट आते हैं, आपने लिखा आपकी वीडियो का हमें बहुत इंतज़ार रहता है, मुझे भी आप लोगों का बहुत इंतज़ार रहता है, और यही वजह होती है कि अगर मुश्किल में फंसा हूँ तो मुझे लगता है एक एपिसोड तो चला जाए, एक एपिसोड तो चला जाए। बेस्ट ऑफ लक सनी पाजी, निकेश लिखते हैं। और हिमांशु सनी सैनी, आहान शेट्टी के लिए दिल बनाया है, बिल्कुल। हिमांशु, मैं आपके कमेंट्स देखता रहता हूँ, मैं ट्विटर पर भी आपको देखता हूँ, आपको फॉलो भी कर रहा हूँ, और आप लगातार लगे रहते हैं, थैंक्स इसके लिए, आप सपोर्ट भी करते हैं। VRU सनी देओल, हिमांशु सनी सैनी, जय हिंद। और परमजीत कौर, बॉर्डर 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, बिल्कुल इसी चीज़ का हम भी इंतज़ार कर रहे हैं परमजीत जी, एकदम ब्लॉकबस्टर हो। और सबसे बड़ी बात, अच्छा सिनेमा बना के निकले। मतलब 1971 वॉर ऐसी वॉर है जिसके सारे पहलू अब तक डॉक्यूमेंट्रीज़ में हम देख चुके हैं, लेकिन बड़े पर्दे पर उस बड़े मैजिक के साथ अब तक सामने नहीं आए हैं। और एक बार वो सामने आए तो यकीनन ना सिर्फ वो मैसेज होगा, बल्कि एक, अगर आप एक साइकोलॉजिकल वॉर चलती है कहीं ना कहीं कंट्रीज़ के बीच में, तो उस वॉर के अंदर, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी कई सारी ऐसी बातें बताई जाती हैं जो सच नहीं होती हैं। जब ऐसी फिल्म बन के निकलती है तो सारे झूठ को पर्दा हटा देती है एकदम साफ साफ सच्चाई से। मुझे फाइटर फिल्म में क्या दिक्कत लगी थी, फाइटर फिल्म में इतनी संभावना थी लेकिन वो मसाले पे ले गए, जबकि वो फाइटर फिल्म कहीं से कहीं पहुंच सकती थी अगर वो सच पे टिके रहते। तो खैर, मोहन राम लिखते हैं, भाई करण देओल और राजवीर देओल भी होने चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह का नॉस्टैल्जिया यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, जाहिर तौर पर फिल्म के अंदर कास्ट बढ़ी है, तो अगर वहाँ कास्ट में रहते हैं तो कहीं ना कहीं एक रीसेल वैल्यू, फिल्म की जो सेलिंग वैल्यू है वो बढ़ेगी यहाँ पर। इससे मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। हैप्पी सिंह, एक्शन का बाप है सनी पाजी, ग्रेट बॉर्डर 2, बिल्कुल है जी, एक्शन के बाप हैं, और उनकी जो अब लाइन लगी पड़ी है ना फिल्मों की, वो धमाका करने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। बॉर्डर 2 जिंदाबाद। रविंद्र राज लिखते हैं, मेरे बचपन के फेवरेट मूवी बॉर्डर है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बचपन की क्या, अब भी सबसे फेवरेट मूवीज़ की लिस्ट बनाई जाए भारतीयों की तो उसमें बॉर्डर का नाम आएगा। और बॉर्डर 2 से भी हम ऐसी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। अनुराग सिंह ने पहले जो काम किया है उसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये मूवी भी उसी इमोशन के साथ बन के निकलेगी जैसे हमने केसरी में उनका जादू देखा था। उम्मीद करते हैं कि फिल्म सुपरहिट भी होगी, ब्लॉकबस्टर भी होगी, बहुत अच्छी बन के निकलेगी। लेकिन पहली चीज़ ये, अनिल गौहर लिखते हैं, ग्रेट सनी पाजी, गॉड ब्लेस यू सर, हिंदुस्तान जिंदाबाद। धर्मेंद्र सिंह लिखते हैं, सनी देओल हिंदुस्तान जिंदाबाद। राहुल आनंद लिखते हैं, ओनी सनी देओल। मनप्रीत लिखते हैं, आहान शेट्टी गुड, बिल्कुल हम भी इसी राय से आपकी सहमत हैं। यादव साहब लिखते हैं, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होगी 2000 करोड़। नंदा राठौड़, सनी सर। राजू कोरा, सनी देओल बॉलीवुड का शेर, बिल्कुल है जी राजू जी। गोवर्धन सिंह 1947, फायर फायर फायर। राजेश बागरी जी, एक्शन सुपरस्टार सनी देओल ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। बॉर्डर 2, SDGM ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। लाहौर 1947 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। बिल्कुल, आपने जो तीनों फिल्मों के नाम गिनाए हैं राजेश जी, वो तीनों फिल्में ऐसी हैं जो चमत्कार कर सकती हैं बड़े पैमाने पे। राजकुमार संतोषी का और सनी पाजी का जो ये जोड़ी है, ये वाकई में चमत्कार कर सकती है। उधर गोपीचंद मालिनी जिस तरह से प्लान कर रहे हैं, पूरे चांस है ब्लॉकबस्टर होने के। और बॉर्डर 2 में तो सिर्फ सनी पाजी नहीं है, बॉर्डर 2 में तो जो फौज खड़ी हो रही है ना, मतलब अगर फिल्म अच्छी बन गई ना, इस फिल्म जो रिकॉर्ड बनेंगे उसको कोई तोड़ नहीं पाएगा। मोहन राम, ओनली बॉर्डर 2 के मेजर कुलदीप सिंह, 2.5 किलो का हाथ, सनी पाजी हिंदुस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल 2.5 किलो का हाथ। और कुलदीप सिंह का जो किरदार था वहाँ पे, जो वो आज भी यादगार है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि फिल्म के अंदर सनी पाजी के पास एक कैरेक्टर था, लेकिन उस कैरेक्टर में ऐसी जान डाल दी, मतलब पूरी फिल्म उनके नाम हो गई। आज भी अगर फिल्म को याद किया जाता है तो सनी देओल के नाम से याद किया जाता है। साहिर दहिया, ओनली सनी, गोसा निकुंजे। शर्मा जी, ये मूवी 1500 करोड़ नेट कलेक्शन कमाएगा, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी होगा। बिल्कुल, बहुत जल्दी मैं सर आपसे कांटेक्ट करूंगा, बहुत जल्दी कांटेक्ट करते हैं, एक एपिसोड करेंगे हम साथ में, और तब दुनिया देखेगी कि सनी पाजी का चमत्कार क्या है। ठीक है जी। राम भुगाती, और उसके बाद क्रिकेट फिल्म पॉलिटिशियन, सनी पाजी का भाई चलेगी। बिल्कुल,
ब्लॉकबस्टर, पंचम रावत, अनुराग दुबे। मनीष भाई, आपके वीडियो का इंतजार तेजी से हो जाता है जब सनी पाजी या राष्ट्रवादी फिल्म की कोई न्यूज़ आती है। धन्यवाद, आज का एपिसोड बहुत शानदार था। आपकी मेहनत दिखती है बड़े भाई। अनुराग भाई, आपकी मेहनत भी दिखती है, आप भी लगे रहिए और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं पक्का मैं उस तरफ आया, मथुरा की तरफ आया, मैं आपसे पक्का मिलूंगा। प्लान बनता रहता है, सर्दियों में पक्का प्लान बनाएंगे, मैं पक्का आपसे आके मिलूंगा। आदित्य यादव, वेलकम। आहान जी, चार्ट हिस्ट्री। अब बॉर्डर 2 को लेकर डर लगने लगा है क्योंकि नए नए एक्टर हैं जिनका कोई महत्व नहीं है। वरुण धवन, आहान शेट्टी, दलजीत, सनी पाजी एकमात्र जिनकी वजह से फिल्म हिट हो सकती है। एक सनी पाजी और एक कहानी, एक्शन, ये 2 कारण ही फिल्म को हिट बना सकते हैं। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन नए एक्टर्स, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, फिल्म की कहानी जिस तरह की है ना, वो कहानी अपने आप में फिल्म को हिट कराने के लिए काफ़ी है। बस वो कहानी अच्छे से फिल्माई जाए और जो फीलिंग है उसकी ना वो इंटैक्ट रहे, मतलब उसमें मसाला मारने की कोशिश ना हो। फिल्म में ऑलरेडी जो कहानियाँ हैं, मैं सच बता रहा हूँ, वो कहानियाँ जब जब सुनता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहानियाँ जब जब सुनता हूँ आंखें भर आती हैं। ऐसी कहानी हमारे पास मौजूद है, उसको बड़े पर्दे पर उतारा नहीं है। तो अगर ये फिल्म उसको उतार पाए तो चमत्कार हो जाएगा, यकीन मानिए आप। देवेंद्र पटेल, सनी पाजी, शिवम उपाध्याय। सर, सनी पाजी ने कुलदीप सिंह चंद्रपुरी जी का रोल निभाया था, उसमें उनका भी तो एक बेटा था जिस पर सनी पाजी ने डायलॉग भी मारा था कि पाकिस्तानियों को कोई भी रही बात मेरे बेटे की, वो थोड़ा बाप है और राजवीर देओल को भी लाना। हाँ, मतलब बेसिकली शिवम उपाध्याय कह रहे हैं राजवीर देओल को लाना चाहिए। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ इस फिल्म के अंदर गुंजाइश है, आ सकते हैं, आने चाहिए और ये फिल्मी टीम को ज़रूर देखना चाहिए इसके अंदर। योगेश सोनावने, गुड। बंटी मकरम, डिशुम डिशुम। विजय निकम, एम शर्मा जी, गुड न्यूज़, थैंक्स। टाइगर श्रॉफ, ये विजेश कुमार हैं। टाइगर श्रॉफ, राजवीर देओल, सूरज पंचोली, नमाशी चक्रवर्ती को लेना चाहिए। बिल्कुल, मतलब कहानी के डिमांड में डेफिनेटली कुछ चेहरे हैं और एक, मैं फिर कह रहा हूँ कि एक चेहरे के आसपास नहीं होगी कहानी। इसमें कई चेहरे आपको, मतलब क्योंकि पैरेलल कहानियाँ हैं, इसमें कई सारे चेहरों के आसपास कहानी वीव की जाएगी। जैसे एक चेहरा होगा वरुण धवन का, एक चेहरा होगा दिलजीत दोसांझ का और सनी पाजी भी फिल्म के अंदर नज़र आएंगे। अब वो लोंगे वाला बैटल में दिखाई देंगे या और क्या, कैसे कहानी के साथ जोड़ा जाता है वो यहाँ देखना होगा। बिल्कुल गुंजाइश बनती है। और राजू कोरा, बिगेस्ट वॉर फिल्म ऑफ बॉलीवुड, बिल्कुल यही दावा किया जा रहा है और इस दावे पर उन्हें खरा उतरना पड़ेगा क्योंकि हम सबकी बहुत एक्सपेक्टेशन है। आहान शेट्टी कम्प्लीटली डूइंग हिज बेस्ट इन दिस मूवी। राजीव जी लिखते हैं घातक, बॉर्डर, गदर, 16079, जग्गू दादा या टाइगर श्रॉफ, ये भी होने चाहिए। जग्गू दादा तो थे, टाइगर श्रॉफ का मैं भी मानता हूँ, टाइगर श्रॉफ की जगह बनती है फिल्म के अंदर क्योंकि फिल्म का कैनवस बहुत बड़ा है। मतलब ईस्टर्न बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर है, तुर्तुक की लड़ाई, बसंतर की लड़ाई, लोंगेवाला की लड़ाई है, राजस्थान से लेके जम्मू कश्मीर तक का बॉर्डर खुला हुआ था। उधर पानी में लड़ाई चल रही थी, आकाश में लड़ाई चल रही थी। मतलब इतना बड़ा कैनवस है, इसके अंदर बहुत सारे स्टार्स यूज़ हो सकते हैं। मुझे पता नहीं, मुझे अभी भी लग रहा है कि आयुष्मान खुराना ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उनको होना चाहिए था। पंकज पांचाल, सनी देओल, एक नारायण जी लिखते हैं टाइगर श्रॉफ होने चाहिए। दीपक पारेख, बेस्ट सनी देओल। सिंह परम, सर अब सनी पाजी स्पाई और कॉपी यूनिवर्स में लेके आओ या फिर अपडेट लाओ, पक्के वाला कंफर्म वाला। सर जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं पक्के वाला कंफर्म वाला अपडेट ही लाता हूँ। अभी तक तो कोई पक्का कंफर्म अपडेट इस पर है नहीं, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि कॉप यूनिवर्स में सनी पाजी जब पुलिस की वर्दी में आते हैं तो यार क्या लगते हैं ये हम सब जानते हैं। तो इसलिए मेरा भी बड़ा वो मन है कि यार उस यूनिवर्स में आना चाहिए, लेकिन शायद अभी रोहित शेट्टी बिजी हैं, रोहित शेट्टी फिल्म के प्रमोशंस वगैरह में लगे रहेंगे, तो इसके बाद उनसे बात करके देखते हैं। अपनी तरफ से हम उनके सामने भी एपिसोड भी रखेंगे। परमजीत कौर, सर लाहौल 1947 पर वीडियो बनाओ, कोई टीज़र नहीं आ रहा है, फिल्म को 26 जनवरी को रिलीज़ होना है। बिल्कुल मैं लेके आऊँगा, जल्दी इस पर लेके आता हूँ। शिवम उपाध्याय, सिमरन कौर, जर्नी मूवी का अपडेट दो प्लीज़। सिमरत बेसिकली अब जर्नी नाम ही नहीं है, मैंने एपिसोड बना के बता दिया है, अब वनवास है। अनिल शर्मा जी से बात हो रही है और जो अपडेट इस पर आएगा मैं लेके आऊँगा। उन्होंने कहा था 3-4 दिन के अंदर मीटिंग होनी है और उसके बाद वो फाइनल रिलीज़ करेंगे डेट। मुझे जो डेट बताई है दशहरे पे टीज़र की बात बताई है, अभी तक इसमें मेरे पास कोई चेंज नहीं है, यही मुझे मालूम है, यही उन्होंने मुझे बताया है। तो जो अपडेट होगा मैं पक्का लेके आऊँगा। डी राघव पूजा, 1500 करोड़ लोडिंग। रोहित शर्मा, जय हिंद। वसीम खान, करण देओल, राजवीर देओल। धर्म,
अगर आन है, टाइगर भी है, तो फिर करण देओल भी ज़रूर होना चाहिए, मेरी राय है। बिल्कुल आपकी राय का सम्मान है। मनोज राजपूत भाई, फिल्म देखने जाएंगे तभी तो ब्लॉकबस्टर होगी, ये तो मैं सबसे कहूँगा यार। फिल्म देखने भी जाओ और फिल्म का बुक माई शो पे जाके अपना इंटरेस्ट भी बताओ, क्योंकि आप जब इंटरेस्ट बताएंगे तभी तो लोगों को पता चलेगा कि फिल्म की थोड़ी हाइप है, लोग देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ ये काम आप कर डालिए। मनोज प्रजापति, विद्युत जामवाल होने चाहिए बॉर्डर 2 में सर। यार बिल्कुल मनोज जी, विद्युत जामवाल का जो यूएसपी है ना, वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में है। और जिस तरह से स्टंट डायरेक्टर को हायर किया गया है और जम्मू कश्मीर के अंदर हैंड टू हैंड कॉम्बैट की गुंजाइश बनती है, और विद्युत जामवाल जैसा कैरेक्टर वहाँ पर होना, मतलब हालांकि फिल्म के अंदर तो बहुत नकली होता है, लेकिन विद्युत जामवाल तो सॉलिड आदमी है यार, एकदम ज़बरदस्त आदमी है। तो होप करते हैं ऐसा हो। मोहन राम जी, दिल दिल दिल। अरिजीत दास, राजबीर देओल होना चाहिए। नितिन सिंह, करण देओल और राजबीर देओल तो होने ही चाहिए। तो ये राय जो सनी पाजी के फैंस हैं, तो हम सबकी राय ये बन रही है कि भाई करण देओल और राजबीर देओल को इसमें रोल मिलना चाहिए। और दोनों के स्टाइल भी, एक्टिंग का स्टाइल भी बहुत अलग अलग है। लेट्स सी कहाँ जगह बनती है। शिवम कुमार, सनी देओल बेस्ट, राजबीर देओल होने चाहिए। सचिन लिखते हैं, अंजू बालियान लिखते हैं सर 26 जनवरी की डेट सही नहीं है, इस मूवी को 15 अगस्त को होना चाहिए। 15 अगस्त के आसपास बहुत हॉलीडे होते हैं। अनु जी आपकी बात सही है, छुट्टियों वाली बात, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, जब कोई फिल्म अच्छी होती है, शुरुआत में जंप के लिए आपको छुट्टियाँ भी चाहिए होती हैं। आप बाहुबली 2 को देख लो, आप गदर 2 को देख लो, 64वें दिन भी हाउसफुल थी। इस बीच में न जाने कितनी छुट्टियाँ आई होंगी, कितने ब्रेक्स आए होंगे। तो जब फिल्म अच्छी चलती है तो फिर लंबी चल जाती है। शुरुआत में आपको इसलिए ज़रूरत होती है कि अच्छी ओपनिंग मिल जाए छुट्टियों में, वो थोड़ा हाइप बन जाए, लोगों के पास वर्ड टू माउथ पहुँचने लगे, लोगों के पास बातें पहुँचने लगे। तो खैर मिस्टर इंडियन फॉरएवर, करण देओल और राजबीर देओल को बॉर्डर 2 में होना चाहिए। आज़ाद यादव, रणदीप हुड्डा और श्रद्धा कपूर। हाँ, मतलब श्रद्धा कपूर एक ऐसी हीरोइन है जिन्होंने अपने दम पर, मतलब सच बताएं, बॉलीवुड में अपने दम पर जगह बनाना, मतलब उनके लिए तो आसान नहीं था कि शक्ति कपूर की बेटी वो मैदान में उतरी हैं और अपने दम पर जगह बनाई है, और स्त्री 2 तो उनके नाम हो ही गई है, तो जाहिर तौर पर उनकी जगह बनती है। और रणदीप हुड्डा डेफिनेटली करेक्टर्स है। अब लेकिन वही है कि मतलब जो मेन समस्या है, हालांकि मुझे लगता है टी सीरीज़ के साथ बजट की समस्या नहीं आएगी, और लेकिन फिल्म का कैनवास में कौन कहाँ सेट बैठेगा, क्योंकि किसी को भी लाके नेगेटिव मतलब कम स्पेस मिले वो भी सही नहीं है। इस फिल्म की कहानी कैसे बैठती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव कुमार, ये बात छोड़ो, लाहौर 47 का क्या, फिल्म का वो जल्दी अपडेट लेके आऊँगा मैं, इसमें जल्दी लेके आता हूँ पक्के वाला अपडेट। ऋषभ लिखते हैं करण देओल भी शामिल होना चाहिए बॉर्डर 2 में। अभी रंजन मिश्रा जी लिखते हैं मालूम हो गई, बट सनी देओल का शायद रोल बहुत कम हो, हमको ये बात मालूम है। अभिरंजन जी, अभिराज मिश्रा जी, एक्चुअल में अभी तो सब गॉसिप्स हैं। लेट्स सी, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर लोंगेवाला बॉर्डर दिखाई गई तो लोंगेवाला बॉर्डर जो है उसके अंदर सनी बाजी का रोल हो सकता है, लेकिन फिल्म को कंसीव किस तरह किया जा रहा है, मतलब उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि पूरी फिल्म के जो सूत्रधार हैं वो सनी बाजी हैं, कि वो पूरी कहानी सुना रहे हैं कि नहीं सुना रहे हैं। मतलब ये भी हो सकता है कि इस तरह की कंडीशंस हों कि वो पूरी हिस्ट्री में लेके जाएं कि ये हुआ था, वो हुआ था, उस तरह के जैसे चैप्टर्स बताते हैं, तो ये इस चैप्टर पे ही हुआ था, उस चैप्टर वो भी कहानी है, तो उसमें भी रोल छोटा नहीं होगा, ज़बरदस्त होगा। लेकिन अगर वो बैटल के अंदर दिखाई देंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। लेट्स सी क्या होता है। विकी कौशल को शामिल होना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई माय कमेंट। उत्कर्ष चौधरी लिखते हैं, जी उत्कर्ष, यार ये बात आपने सही कही, लेकिन विकी कौशल का मुझे अभी छावा फिल्म का इंतज़ार है, और छावा फिल्म में मैं लिटरली देखना चाहता हूँ कि उन्होंने किस तरह की एक्टिंग की। मेरे पास लगातार बात आ रही है कि छावा पे अपडेट क्यों नहीं ला रहे हैं यार। दिक्कत है कि छोटे छोटे एपिसोड बनाने में ना टेक्निकल प्रॉब्लम से फंस जाता हूँ। जो दिन के 4 एपिसोड आने चाहिए, 5 एपिसोड आने चाहिए, उसमें 1 पे एपिसोड पे रह जाते हैं। ठीक है जी। संजय वर्मा, बॉर्डर 2, ओनली प्रॉब्लम विद दैट ओनली सनी देओल इज पावर ऑफ बॉर्डर 2, अदर स्टार कास्ट इज नॉट मच अट्रैक्टिव, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। बिल्कुल संजय जी, यहाँ सब अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रहे हैं। तो आपका कहना है कि दूसरी स्टार कास्ट इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, इतनी आकर्षित नहीं कर रही है, ध्यान नहीं खींच रही है, लेकिन मुझे लगता है सही नहीं है। दिलजीत दोसांझ का अपना फ़ैन फॉलोइंग है, ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग है, और उनकी फ़ैन फॉलोइंग इंटरनेशनल फ़ैन फॉलोइंग है, यूथ में है। सनी पाजी की फ़ैन फॉलोइंग और दिलजीत दोसांझ की फ़ैन फॉलोइंग कुछ हिस्सा कॉमन है, लेकिन कुछ हिस्से में बहुत फ़र्क है। तो दिलजीत दोसांझ है, वरुण धवन की अलग तरह की फ़ैन फॉलोइंग है। तो मुझे लग रहा है कि जिस जिस तरह के कैरेक्टर शामिल किए जा रहे हैं, इससे फिल्म को फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा।
दीपक मिश्रा लिखते हैं अब जाके सुनील शेट्टी के साथ इंसाफ हुआ। बिल्कुल जी। परवीन लिखते हैं द ओनली प्रॉब्लम विद बॉर्डर 2 इज़ द कैप्टन ऑफ टीम डायरेक्टर, ही इज़ नॉट दैट टैलेंटेड एज कम्पेयर टू जेपी दत्ता। देखिए जी परवीन जी, जेपी दत्ता तो फिल्म में है ही, मतलब आप सोचें कि वो डायरेक्टर नहीं रहेंगे, पूरी गाइडलाइंस उनकी रहेंगी और उनके अंदर तो देशभक्त भी है एक, तो देशभक्त की निगाहें हमेशा लगी रहेंगी। लेकिन अब शायद 75 साल की उम्र में वो उस तरह के डायरेक्शन नहीं कर सकते, गाइडेंस देने के लिए वो रहेंगे, मेंटर के तौर पे वो रहेंगे, पूरी फिल्म की कहानी बताने के लिए कैसे डायरेक्ट हो, कैसे आगे बढ़े। लेकिन मेन कहानी तो अनुराग सिंह ही करेंगे और अनुराग सिंह की केसरी देखने के बाद मुझे शक नहीं लगता इसमें। और शिवम उपाध्याय, शायद सबसे पहला कमेंट शिवम उपाध्याय था इसलिए सबसे आखिरी में दिख रहा है। तो खैर ये सारे कमेंट्स से मैंने आज कोशिश की सारे कमेंट्स को शामिल करने की ताकि कोई शिकायत ना रह जाए। और आप बताइएगा अगला कोई एपिसोड लेके आएंगे, एक और कमेंट्स वाला कोई एपिसोड करेंगे, शायद लाहौर 1947 पे करेंगे जब एपिसोड लेके आऊँगा, उसके बाद एक ऐसा ही एपिसोड करेंगे। चलिए बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा। नमस्कार।